नरसिंह भगवान की कैसे नरसिंह भगवान जिनका मुख सिंह का बाकी शरीर मनुष्य और झट से ही हिरण्यकशिपु को पकड़ लेते हैं। किस लिए पकड़ लेते हैं? अपने भक्त की रक्षा के लिए। देखो भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं भक्तों की रक्षा के लिए और गोद में बैठा लेते हैं। तब गोद में लेटा हुआ हिरण्यकशिपु क्या कहता भगवान को? महाराज सोच समझ कर। कैसे? क्या सोच समझ कर? कि मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की है और उनसे वरदान मांगे हैं। क्या क्या वरदान मांगे हैं? कि न तो मैं पशु से मरूं और न मनुष्य से मरूं। भगवान कहते हैं न तो मैं पशु हूं और न मनुष्य हूं। फिर कहते हैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। चलो ये भी पूरी करते हैं। कैसे? कि संध्या वेला का समय है, दिन और रात के बीच का समय है। कहते हैं कि न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान कहते हैं मुझे इनकी आवश्यकता है ही नहीं। अपने नाखूनों को अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। कहते हैं कि न मैं आकाश में मरूं न धरती पे मरूं। भगवान कहते हैं इसलिए तो तेरे को गोद में बैठा रखा। फिर कहते हैं कि न मैं ब्रह्मा के द्वारा रची हुई उसकी सृष्टि से मरूं। तो भगवान कहते रे मूर्ख, ब्रह्मा को भी मैंने ही बनाया। और कुछ हो तो बता। तो भगवान इतने क्रोध में थे, अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के पेट को उठा। नरसिंह भगवान की, भक्त रक्षक भगवान की। तो वो इतने क्रोधित हो जाते हैं, उनका क्रोध शांत नहीं होता। जैसे हम पुष्पों की माला डालते ना, तो हिरण्यकशिपु की नाड़ियों को, उनकी आंतों को, आंतड़ियों को ऐसे गले में डाल लेते हैं। कौन है? नरसिंह भगवान। तो देवता लोग आते हैं, सभी घबराते हैं। क्यों? भगवान क्रोध में हैं। तो आगे क्या करते हैं? लक्ष्मी जी को करते हैं कि देवी चलिए, आपके पति क्रोध में हैं। क्योंकि कभी आपके घरों में तो होता ही होगा ना, पति क्रोधित हो जाते हैं तो पत्नी बड़े प्रेम से मना लेती है ना। अभी ऐसा नहीं है? मना लेती है ना मीठी मीठी बातों से। जैसे माता सती भगवान शंकर को कह रही थी कि आपके ससुर जी ने यज्ञ करवाया है, वहां चलते हैं। ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने यज्ञ करवाया। तो भक्तों, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। लक्ष्मी जी आई बड़ी बंठन के, आरती की थाली ले गए अपने स्वामी को मनाने के लिए। तो जैसे ही भगवान का स्वरूप देखा, झट से थाली फेंकी और वापस। अब देवता ने सोचा अब क्या करें? उस नन्हे बालक को, किसको? प्रहलाद को आगे कर देते हैं। जैसे ही प्रहलाद को आगे किया, भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। भगवान उसको गोद में बैठा लेते हैं। जैसे एक गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, प्रेम करती है, इस प्रकार से भगवान प्रहलाद जी को चाटने लग जाते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं। और प्रहलाद जी से क्या कहते हैं? मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? तुमने मेरे नाम के लिए बहुत दुख सहे हैं, मांगो क्या मांगते हो? पता है क्या मांगा प्रहलाद जी ने?
हे भगवान मेरे पिता की दुर्गति न हो। देखो अच्छी औलाद का फल क्या कहा कि मेरे पिता की दुर्गति न हो, जबकि कितने अत्याचार किए हैं हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के ऊपर, फिर भी उसका देखो क्या क्या देखना उसका प्रेम किसके प्रति, अपने पिता के प्रति, कि उसकी अधोगति न हो, उसको मोक्ष मिले। तो भगवान कहते हैं पुत्र यदि तुम्हारे जैसा बालक किसी के घर में उत्पन्न हो जाए तो उसकी ऊपर की 21 पीढ़ियां पार उतर जाती हैं। और प्रहलाद को भगवान वरदान देते हैं कि अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। क्या बनोगे? इंद्र। ऐसा भगवान आशीर्वाद देते हैं। बोलिए इंद्र सिंह भगवान की। तो अब मनवंतर का वर्णन आता है। तो सुखदेव मुनि से परीक्षित जी पूछते हैं, हे गुरुदेव क्या किसी मनवंतर में भगवान ने अवतार लिया? बिल्कुल लिया। तो वह सुना। तो सुखदेव मुनि सुनाते हैं कि एक विशाल काय गजराज जिसकी गंध से सिंह शेर आदि जीव जंतु भी डर जाते थे। महाराज वह इतना बलशाली था। तो एक दिन क्या वो सरोवर में स्नान करने के लिए जाता अपनी हथनियों के साथ, परिवार के साथ, और जल में प्रवेश करके अपने परिवार के ऊपर सूंड से जल फेंक रहा होता। तो उसी जल में एक विशाल ग्राहा मगरमच्छ वो भी रहता है। तो वो ग्राहा उस गज का, उस हाथी का पैर पकड़ लेता है। तो गजराज क्या करता है, हमारा कोई पैर पकड़े तो हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना, प्रयत्न करते हैं। तो प्रयत्न करता है, सोचता है कुछ छोटा मोटा होगा, ऐसे अपने पैरों को इधर उधर फेंकता, परंतु वो गजराज वो गजराज को खींच कर ले जाता। कहाँ? जल में। वो भी तो बलशाली है। तो जब अंतिम समय आता है, उसका परिवार, उसके भाई बंधु, उसकी पत्नियां, जो हथनियां उसको छोड़कर चली जाती। तो अंत में क्या? उस परमात्मा को याद करता है। जब हमारा सब साथ छोड़ देते ना, तभी अंत में भगवान याद आता है। तो उस परमात्मा को याद करता है और एक पुष्प भेंट करता है, फूल, और किसी का नाम लेकर नहीं करता कि हम भगवान शंकर का ले रहे हैं, माता का ले रहे हैं, भगवान नारायण का ले रहे हैं। तो भगवान हरि रूप में आकर के अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का उद्धार कर देते हैं, उस मगरमच्छ को काट देते हैं। कल भी बताया था ना कि सतुति की हाथी ने, और पहले उद्धार किसका? मगरमच्छ का। ऐसा क्यों? तो भगवान ने क्या कहा? हाँ, जो मेरे भक्तों के पैर पकड़ता पहले मैं उसका उद्धार करता। अब आप है ना सभी भगवान के भक्त? अरे हाँ तो भर लीजिए, नहीं है तो हो जाएंगे। बोलिए हरि भगवान की जय हो। तो जो श्राप दिया हुआ था दुर्वासा,
अभी आपको बताया था ना वर्णन में कि श्रीहीन हो जाओ तो राजा बलि का अभी आगे प्रसंग आएगा, जिसमें एक सुंदर सी झांकी होगी वामन भगवान की। तो कथा के माध्यम से पहले हम समुद्र मंथन में प्रवेश कर लेते हैं। जब देवताओं का राज्य छीन गया था तो देवता कहाँ जाते हैं? भगवान के पास ही जाएंगे। स्वर्ग छीन जाने के बाद तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ समुद्र में है। सब कुछ कहाँ है? समुद्र में। जाओ, तुम भाई भाई हो, देवता देते हैं तो भाई भाई समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा और दोनों पी करके अमर हो जाओगे। फिर लड़ते रहना, कोई नहीं मरेगा। कि लड़ते रहना, कोई नहीं मरेगा। तो देवता और दैत्य समुद्र मंथन करते हैं। मंदराचल पर्वत को लेकर के समुद्र में रखते हैं। वासुकी नाग को अमृत का हिस्सा देने के लिए कहते हैं और उस पर्वत के चारों तरफ वासुकी को लपेट लेते हैं और मंथन करते हैं। जब वह पर्वत धंसने लग जाता तो भगवान कच्छप रूप में, कछुए के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की। तो एक कालकूटक नामक विष जहर निकलता है, विष, तो सबको जलाने लगता है। तो देवता देते भागने लग जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? भगवान भोलेनाथ की शरण में। क्यों? तो भोलेनाथ हैं कि हे प्रभु, विष निकला है, ये तो हम सबको जला देगा। तो भगवान शंकर क्या करते हैं? उसका पान कर लेते हैं और उस विष को कहाँ रखते हैं? अपने कंठ में। इसलिए भगवान का नाम हो जाता नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। ऐसे ही समुद्र मंथन करते करते कामधेनु गायें जो ऋषियों को दी, उत्सर्वा घोड़ा बलि ने लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने, कौस्तुभ मणि भगवान के कंठ में, वारुणी देवी दैत्यों ने, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। फिर क्या? धन्वंतरी भगवान प्रकट होते हैं। क्या लेकर? अमृत का कलश लेकर। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं। तो दैत्य क्या करते हैं? उस कलश को छीन कर ले जाते हैं। फिर भगवान मोहिनी रूप में आते हैं, जिसके रूप को देखकर सभी दैत्य देवता मोहित हो जाते हैं। और तो और भगवान शंकर भी मोहित हो जाते हैं। किसके रूप को देखकर? भगवान के मोहिनी रूप को। तो भगवान मोहिनी रूप में थे, सबको मोहित कर लिया था। तो कहते हैं कि पंक्ति में लग जाओ, लाइन में। एक लाइन देवताओं की, एक दैत्यों की। तो भगवान दैत्यों को कहते हैं कि ऊपर तो ये पतला पतला है, नीचे है बिल्कुल असली। तो पहले इन देवताओं को खिला देते हूँ, बाद में तुम्हारे लिए गाढ़ा गाढ़ा रखा ना। जैसे घर पे दाल बनाते हैं, जो गाढ़ा होता नीचा रहता ना, क्या क्या नहीं बनाते? जो भारी होगा वो नीचे रहेगा ना। या और कुछ सब्जी बनाते हैं, कुछ भी बना लो,
कहा भी अगर वो ऊपर रहियो हल्को गयो आकाश। जो भारी है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा ना, और हल्का कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ऐसा उदाहरण देकर मोहिनी भगवान दैत्यों को समझाते। फिर क्या करते हैं, अमृत पिलाना प्रारंभ। तो उन दैत्यों में एक सवर भानु नामक दैत्य बड़ा चतुर था। कैसा चतुर, देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में खड़ा हो जाता है कि कहीं ये छलिया छल तो नहीं कर रहा। बात भी सत्य है भैया। तो जैसे ही अमृत पिलाया, भगवान पिलाने लग रहे थे, उन दोनों के बीच में कौन खड़ा होगा, सवर भानु। अब जैसे आप दो बैठे हैं, अब तो कथा में ध्यान है। जब कथा सुन करके उठ कर चलोगे तो एक दूसरे की तरफ तो देखोगे ना, मेरे पास में बहनी है बैठी है। जब सूर्य चंद्रमा ने देखा कि हमारे बीच में ये कौन आ गया, तो तुरंत भगवान को कहा, भगवान ये दैत्य है, देवता रूप बना करके आया। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। उसने क्या कर लिया था, अमृत का पान। तो उसके दो हिस्से हो गए, जिसे हम राहु केतु कहते हैं। और वो ग्रहण लगाते ना किस पर, सूर्य और चंद्रमा पर। इसलिए लगाते हैं क्योंकि सूर्य चंद्र ने उसका भेद खोल दिया। बोलिए नारायण भगवान की। तो राजा बलि के पास कौन थे, शुक्राचार्य, जिसके पास क्या थी, संजीवनी विद्या थी। तो देवासुर संग्राम होता है, देवताओं की और दैत्यों की, असुरों की लड़ाई होती है। किस बात को लेकर, उसे अमृत को लेकर के। तो उस संग्राम में दैत्य विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनके गुरु शुक्राचार्य है, जिनके पास संजीवनी विद्या। जितने दैत्य मरते उन्हें उनको जीवित कर देते, जीवित होते, बार बार फिर देवताओं के ऊपर आक्रमण, बार बार फिर आक्रमण, और अपना स्वर्ग पर अधिकार पा लेते हैं। अधिकार पाना तो आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। जैसे हम कोई प्रतिष्ठा पा लेते हैं, मान सम्मान, उसको बरकरार भी तो रखना है। तो अपने गुरुदेव का परामर्श लेते हैं, कहते हैं कि यज्ञ हवन करते रहो, उस भगवान को रटते रहो। ब्राह्मणों को बैठा देते हैं कि जब करते रहो। तो उधर देवताओं की जो माता अदिति, उनको दया आती है अपने पुत्रों पर, क्योंकि स्वर्ग तो देवताओं का घर है और उनको घर से निकाल दिया। माँ की ममता अपनी पति कश्यप जी से निवेदन करती है, हे पतिदेव, मेरे पुत्र बहुत दुखी हैं, उनको उनके घर से निकाल दिया, कुछ कीजिए। तो कश्यप जी दीति को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में एक पयो व्रत बताते हैं, जो 12 दिन का व्रत है। दूध पीकर रहना होता है, 12 दिन तक केवल दूध पीकर। तो उनकी देवताओं की रक्षा के लिए भगवान नारायण अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं। किस रूप में? वामन के रूप में। बोलिए वामन भगवान की जय हो। माता अदिति उनको लंगोटी देती है। कश्यप जी
मेखला देते हैं, सरस्वती माता रुद्राक्ष की माला देती है, ब्रह्मा जी कमंडलू देते हैं और बृहस्पति जी उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, जनेऊ देते हैं। तो जो वामन भगवान को जिसने जो दिया वो सब अपने गुरु के चरणों में रख देते हैं। किसके? बृहस्पति जी के। बृहस्पति जी बता क्या कहते हैं कि मुझे गुरु दीक्षिणा में ये नहीं, शवरग चाहिए। क्या? तीनों लोगों की संपत्ति चाहिए। तो पूछते हैं गुरुदेव कहाँ से? कि राजा बलि के यहाँ से वो यज्ञ कर रहे हैं। तो वो बटुक ब्राह्मण के रूप में कौन है? भगवान है, वामन रूप में, छोटे से रूप में, छाता लेकर के, कमंडलू लेकर के, खड़ाऊ पहन करके बलि के पास जाता है। किस लिए? याचना करने के लिए। कैसी याचना? तीनों लोगों की संपत्ति के लिए। तो आइए कुछ भगवान वामन के रूप को निहारते हुए किस प्रकार से वो जाता है, कैसे जाता है, उसका वर्णन करते हैं एक भजन के माध्यम से। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। कैसी? हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, हरि राजा को छलने आए। हरि का भेष बनाए, हरि राजा को छलने। इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। एक छाला गल में दबाए, बलि राजा को छलने का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि वामन का भेष बनाए, हरि राजा को छलने आए। लगा सिर छतर भरे, माथे तिलक लगा सिर छतर भरे, माथे तिलक
तिलक लगा सिर छतर धरे, माथे तिलक लगा सिर छतर धरे, हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। रावण का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने, रावण का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। कांधे जनेऊ धरे सिर चोटी सोहे, कांधे जनेऊ धरे सिर चोटी सोहे, कांधे जनेऊ धरे